आज बात करते हैं पेनक्रियाटिक्स के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट किसे कहा जाता है? एक्यूट उसे कहते हैं, एक्यूट पेनक्रियाटिस उसे कहा जाता है। इसे बता दूं कि एक्यूट अग्नाशय शोथ में अग्नाशय की अचानक सूजन होती है, यानी पेनक्रियाटिक में अचानक से सूजन होती है। इसकी गंभीरता पेट में हल्की परेशानी से लेकर एक गंभीर जानलेवा बीमारी तक हो सकती है। एक्यूट अग्नाशय से ग्रस्त ज़्यादातर रोगी सही इलाज लेने पर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। क्रोनिक पेनक्रियाटिक में क्या होता है? किसी व्यक्ति के मतलब क्रोनिक पेनक्रियाटिक हो जाता है, मतलब कि उसमें देखा जाता है कि क्रोनिक अग्नाशय शोथ यानी एक्यूट अग्नाशय शोथ के बाद होता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि अग्नाशय की चलती सूजन का परिणाम होता है दीर्घकालीन शराब पीने से या धूम्रपान के कारण भी क्रोनिक अग्नाशय शोथ हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें मरीजों को गंभीर दर्द और अग्नाशय की विफलता भी हो सकती है, किसी किसी मृत्यु भी हो जाती है क्रोनिक होने पर। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति में अगर पेनक्रियाज में कैंसर हो जाता है, उसको सर्जरी से कैसे ठीक किया जाता है? देखा जाता है कि ऑपरेशन आमतौर पर एकमात्र ऐसा तरीका है जो अग्नाशय कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। हालांकि क्योंकि पेनक्रियाज कैंसर का निदान इसके काफ़ी बढ़ जाने पर ही होता है, इसीलिए अग्नाशय कैंसर की सर्जरी केवल 15 से 20% लोगों के लिए उपयुक्त होती है। देखा जाता है हालांकि यदि आपका ट्यूमर महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं तक फैल गया है या शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल गया है तो सर्जरी से ट्यूमर को हटाकर आप स्वस्थ न हो पाएंगे। पेनक्रियाज में कैंसर होने पर कीमोथेरेपी का क्यों किया जाता है? कीमोथेरेपी इसलिए जल्दी किया जाता है कि कीमोथेरेपी उन दवाओं का उपयोग किया जाता है जो या तो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनका गुण को रोकती है। कीमोथेरेपी को अक्सर सर्जरी और रेडियोथेरेपी के साथ प्रयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जितना संभव हो सके कैंसर का इलाज किया जा सके। देखा जाता है सर्जरी से पहले भी, सर्जरी के बाद भी, और जब सर्जरी संभव न हो तब किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि सर्जरी से पहले में कि कैंसर को कम करने की कोशिश करने के लिए ताकि कोशिका चिकित्सा सारे कैंसर को हटा सके। दूसरा सर्जरी के बाद में होता है कि कैंसर के फिर से होने के जोखिम को कम करने में मदद मिल सके। तीसरा पॉइंट, जबकि सर्जरी संभव न हो सके, इसमें देखा गया है कि कैंसर को कम करने का प्रयास करने के लिए, इसकी वृद्धि धीमी करने के लिए और लक्षणों को सुधारने के लिए किया जाता है। इसमें देखा जाता है कुछ कीमोथेरेपी दवाएं मौखिक रूप से दी जाती है और लेकिन कुछ दवाओं सीधे नस के द्वारा दिया जाता है। पेनक्रियाज में कैंसर हो गया यानी अग्नाशय में कैंसर हो गया तो उसे रेडियोथेरेपी से भी ठीक किया जाता है। कैसे कि रेडियोथेरेपी में आपके ट्यूमर को कम करने और दर्द को दूर करने के लिए विकिरण की कोशिकाओं या ऊर्जा वाली रोशनी का उपयोग किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कुछ प्रकार के अग्नाशय कैंसर के केवल एक ही प्रकार के उपचार की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य प्रकार के दोनों या तीनों संयोजनों की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपको पेनक्रियाज कार्सिनोमा हो गया यानी अग्नाशय में कैंसर हो गया तो डॉक्टर शारीरिक परीक्षण करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शारीरिक परीक्षण करने के दौरान डॉक्टर आपके पेट में गांठ को महसूस कर सकते हैं और गर्दन के लिम्फ नोड में सूजन, पीली त्वचा या वजन कम होने के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, क्यों हो रहा है। ठीक है।